गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम। इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन यानी एससीआर सिस्टम क्या है, इसके मुख्य भाग क्या होते हैं, इसकी बनावट किस प्रकार की है और इसका वर्किंग क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन या एससीआर वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीजल इंजन के एग्जॉस्ट गैसों के मुख्य प्रदूषक यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड नॉक्स को नाइट्रोजन और पानी यानी H2O में बदला जाता है या तोड़ा जाता है। ठीक है, ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सिलेक्टिव, कैटालिटिक और रिडक्शन। सिलेक्टिव मीन्स डीजल एग्जॉस्ट में सिर्फ ये नॉक्स को क्या करता है, टारगेट करता है, उसका चयन करता है। इस सिस्टम को कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है, दूसरा उत्प्रेरक की आवश्यकता है, तीसरा क्या है रिडक्शन। इसमें जब क्रिया होती है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी नॉक्स को नाइट्रोजन N2 और पानी H2O में बदलता है, तोड़ता है। इस सिस्टम के द्वारा डीजल एग्जॉस्ट प्रदूषण से लगभग 93% तक नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को कम किया जाता है। मुख्य भाग, इस सिस्टम के मुख्य भाग में डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड इंजेक्टर, मिक्सिंग ट्यूब, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन यानी एससीआर और सेंसर आते हैं। डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड यानी में लगभग 67 यानी 67.5% जो होता है आयोनाइज्ड वाटर या पानी होता है और लगभग 32.5% जो होता है यूरिया होती है। इसको मार्केट में AUS32 के नाम से अथवा एडब्लू के नाम से भी आता है। डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड इंजेक्टर, इस इंजेक्टर द्वारा इंजन से निकलने वाली गर्म एग्जॉस्ट गैसें, जो गैसें फिल्टर के बाद, पार्टिकुलेट फिल्टर के बाद आती हैं मिक्सिंग चैम्बर में, उन चैम्बरों के ऊपर इसका क्या होता है, स्प्रे इंजेक्टर का काम होता है DEF यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड को इंजेक्ट करना। ये सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन के सिस्टम यानी SCR के पास लगाया जाता है। बनावट, डीजल इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम में सबसे पहले एक पार्टिकुलेट फिल्टर लगा होता है, जिसके साथ एग्जॉस्ट लाइन में सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन SCR लगा होता है। इस सिस्टम में एक DEF टैंक होता है, जिसका कनेक्शन पाइपलाइन के द्वारा पंप से होते हुए DEF इंजेक्टर से होता है। और DEF इंजेक्टर कहाँ पे लगा होता है, पार्टिकुलेट फिल्टर और SCR के मध्य, जहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर होता है वहाँ पे। इसके अतिरिक्त सेंसरों की बात करते हैं तो इसमें दो सेंसर लगते हैं, ऑक्सीजन सेंसर और एग्जॉस्ट सेंसर। ये दोनों सेंसर भी मिक्सिंग चैम्बर पे लगते हैं, यानी पार्टिकुलेट फिल्टर और SCR के बीच में लगाए जाते हैं। कुछ गाड़ियों में क्या होता है, नॉक्स सेंसर भी लगाए जाते हैं, जो कि एग्जॉस्ट गैसों में नॉक्स की मात्रा को बताता है। ये सारा डाटा जो होता है ये कलेक्ट करके ECM को भेजते हैं और ECM ही इस सिस्टम को चलाता है। इसके लिए ECM अन्य सेंसरों का भी सहारा लेता है, जिसमें थ्रोटल पोजीशन सेंसर, इंजन स्पीड सेंसर, ये मेन सेंसर हैं। इनके द्वारा फिर वो कैलकुलेट करके एग्जॉस्ट गैसों में स्प्रे होने वाले एग्जॉस्ट फ्लूइड, एग्जॉस्ट डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड को क्या होता है, उसकी सही मात्रा को कैलकुलेट करके इंजेक्टर द्वारा उतनी ही मात्रा इंजेक्ट करवाता है। इसको क्षेत्र के माध्यम से इसकी बनावट को देख लेते हैं। ये देखिए, ये इंजन है। इंजन के बाद ये सबसे पहले पार्टिकुलेट फिल्टर लगा, फिल्टर से मोटे मोटे पार्टिकल छने। यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे सिलेक्टिव DEF इंजेक्टर लगेगा और इसके आसपास यहीं कहीं सेंसर भी लगते हैं। ये DEF की कंट्रोल या पंप है, कंट्रोल यूनिट का, और ये उसका टैंक है। ये SCR है, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम, SCR ये है। ठीक है, और यहाँ से फिर एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकल जाती हैं। इसकी एक जनरल बनावट है। वर्किंग की बात कर लेते हैं। इंजन की एग्जॉस्ट गैसें सबसे पहले क्या होता है, पार्टिकुलेट फिल्टर में आती हैं। वहां इन गैसों से ठोस पार्टिकल फिल्टर द्वारा रोक लिए जाते हैं और एग्जॉस्ट सिस्टम में सिर्फ गैसें आगे बढ़ती हैं। वहां पर एग्जॉस्ट गैसों में ऑक्सीजन का लेवल ऑक्सीजन सेंसर द्वारा और एग्जॉस्ट गैसों का टेम्परेचर का सेंसर टेम्परेचर सेंसर द्वारा नापा जाता है।
और उसका डाटा क्या होता है ईसीएम को भेजते हैं। ईसीएम के पास जब ये डाटा आता है और अन्य सेंसरों से जैसे इंजन स्पीड सेंसर और थ्रोटल पोजीशन सेंसर से अन्य डाटा भी आ जाते हैं उनके अपने, इस प्रकार क्या करता है उन सबको कैलकुलेट करके एग्जॉस्ट सिस्टम में कितना डीईएफ यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड स्प्रे करना है उसकी मात्रा निर्धारित करके उस मात्रा का स्प्रे इंजेक्टर द्वारा सिस्टम में करवाते हैं। ये एग्जॉस्ट फ्लूइड जो होता है इसको यूरिया का ही है ये सॉल्यूशन। इसको AUS-32 के नाम से या एड ब्लू के नाम से मार्केट में मिलता है। जब इसका स्प्रे होता है तो ये क्या होता है मिक्सिंग चैम्बर में एग्जॉस्ट गैसों के साथ मिक्स हो जाता है और मिक्स होने से क्या होता है ये यूरिया जो होती है हीट लेके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये जब गैस आगे जाती है SCR में कैटेलिस्ट की उपस्थिति में अमोनिया में और नाइट्रोजन के ऑक्साइड नॉक्स में क्रिया होती है और क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है नाइट्रोजन निकलती है और पानी H2O निकलता है। इसको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए इंजन यहाँ से पार्टिकुलेट फिल्टर के बाद आई और यहाँ मिक्सिंग ट्यूब में आई। यहाँ आने पे यहाँ कंट्रोल सिस्टम द्वारा इंजेक्ट किया गया यहाँ यूरिया का या ये DEF का। यहाँ क्या हुआ मिक्सिंग चैम्बर में सब मिक्स हुए और मिक्स होने के बाद यहाँ गर्मी लेने के कारण क्या हुआ ये यूरिया जो हुई अमोनिया में कन्वर्ट हो गई और SCR में जब ये पहुंचे तो वहाँ एग्जॉस्ट गैसों के नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया में क्रिया हुई और फलस्वरूप नाइट्रोजन प्लस पानी H2O प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये सिस्टम काम किया। इसको एक और चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें है स्टेप 1 में क्या हुआ गैसें जब पार्टिकुलेट फिल्टर से आई तो मिक्सिंग चैम्बर में आई। यहाँ क्या हुआ DEF या एड ब्लू का यानी ये डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का स्प्रे चैम्बर में किया गया। चैम्बर में जब स्प्रे हुआ तो इसमें दूसरा स्टेप क्या हुआ ये हीट के साथ कन्वर्ट होकर ये यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो गई। ये गैसें फिर आगे बढ़ी सिलेक्टिव कैटेलिस्ट रिडक्शन पे गई। यहाँ जाने पे क्या हुआ तीसरा स्टेप इसमें अमोनिया ने रिएक्ट किया नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ कैटेलिस्ट की उपस्थिति में तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन में और वाटर में टूट गए और एग्जॉस्ट गैसें जो बाहर निकली उसमें ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो टूट के नाइट्रोजन में और पानी के रूप में बाहर निकले यानी हार्मफुल से ये हार्मलेस हो गए। इस प्रकार ये सिस्टम काम करता है। इसको हम एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो डीजल इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम में सबसे पहले एक पार्टिकुलेट फिल्टर लगा होगा जिसके साथ एग्जॉस्ट लाइन से एक SCR रिएक्टर लगा होता है जिसमें से कैटालिस्ट मेनली टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। यहाँ पे कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो पार्टिकल्स के बीच में पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर पॉसिबल नहीं होने वाली प्रोसेसेस को पॉसिबल बनाता है या फिर उन्हें फास्ट कर देता है। अब एक यूरिया सॉल्यूशन टैंक होगी और उसे पंप के जरिए एक इंजेक्टर की मदद से एग्जॉस्ट लाइन में SCR रिएक्टर और पार्टिकुलेट फिल्टर के बीच में लगाया जाएगा। अब सेंसर्स की बात की जाए तो सिस्टम में सबसे पहले ऑक्सीजन सेंसर लगा होगा, उसके बाद लगा होगा एक एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर और ये सेंसर्स कनेक्ट होंगे इंजन मैनेजमेंट यूनिट के साथ। अब सिस्टम के फंक्शन के लिए इंजन मैनेजमेंट यूनिट थ्रोटल पोजीशन सेंसर और इंजन स्पीड सेंसर के डेटा को भी यूज करेगा और पंप और इंजेक्टर के साथ कनेक्ट होगा ताकि उसे ऑपरेट कर सके। अब बात करते हैं सिस्टम के वर्किंग की। तो सब कुछ केमिकल रिएक्शन के ऊपर निर्भर है तो हम उसी तरह से देखेंगे। इंजन का एग्जॉस्ट सबसे पहले जाएगा पार्टिकुलर फिल्टर में जो कि डीजल स्मोक में से सॉलिड पार्टिकल्स को निकाल देगा और उसे आगे जाने देगा एग्जॉस्ट लाइन में। तभी इंजन मैनेजमेंट यूनिट को एग्जॉस्ट गैस के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन का रीडिंग ऑक्सीजन सेंसर और टेम्परेचर का रीडिंग टेम्परेचर सेंसर देगा और इंजन स्पीड और थ्रोटल पोजीशन सेंसर के डेटा को लेके उसके मुताबिक इंजन मैनेजमेंट यूनिट एग्जॉस्ट लाइन में यूरिया सॉल्यूशन का स्प्रे करवाएगा।
और इसी तरह डीजल स्मोक के साथ यूरिया सॉल्यूशन मिक्स हो जाएगा और वो आगे जाएगा एससीआर रिएक्शन चेंबर में। अब जो एससीआर रिएक्शन चेंबर है उसके अंदर रिएक्शन होगा जो कि डीजल स्मोक को हार्मलेस नाइट्रोजन और वाटर यानी कि पानी में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो यूरिया में अमाइड के दो ग्रुप होते हैं जिन्हें आपस में कार्बोनाइल से जुड़ा जाता है, जबकि डीजल स्मोक में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जैसे गैसेस होते हैं। अब जो एससीआर रिएक्टर है उसमें 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड के एटम यूरिया के एक एटम और ऑक्सीजन पार्टिकल के साथ हाई टेम्परेचर और कैटालिस्ट प्रेजेंट होने के कारण रिएक्शन करेगा और आउटपुट के अंदर हमें 4 नाइट्रोजन, 2 वाटर और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के एटम्स देगा, जिसके कारण एग्जॉस्ट में बाहर आने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएंगे पानी और हार्मलेस ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।